हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, जो कि उसका मैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और ये जो है आपका टर्म 1, जी हाँ दोस्तों, आपका इस साल जो एग्जाम होने वाला है टर्म 1 में इस चैप्टर का जो कि आपके सिलेबस में है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ही आसान रहता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट इसका डिमांड किया था, जिसके लिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। और इससे पहले बता दूं दोस्तों, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो कि विद सॉल्यूशन के साथ PDF भी प्रोवाइड कर दिए है और वीडियो भी बना दिए। उन सारे वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अगर आपको मैथ टर्म 1 में, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का मैथ अगर टर्म 1 में आपको 40/40 अगर नंबर चाहिए, तो आपको सारा जितना मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर जो सॉल्यूशन कराने वाले हैं, आगे और चैप्टर आपका फटाफट अपलोड कर दूंगा, तो उन सारे को एक बार करके जरूर जाइएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो चलिए, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे, तो इसमें हम लोग को कुछ कंडीशन, कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर कब समपाती होते हैं, कब अपरिमित रूप से अनेक हल बनाएंगे, कब कोई हल नहीं बनाएगा, और कोई सॉल्यूशन जो कि यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, अद्वितीय हल कब होगा, तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या होता है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट को जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख के रखा और यहाँ पर आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्लास 10 के लिए सभी विद्यार्थी जो क्लास 10 वाले हैं, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देखिए चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और तो इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी 1 पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तथा प्रीवियस चैप्टर का भी PDF अपलोड कर दिया गया है आप लोगों के लिए। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, जी हाँ दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। और इसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट को देखने के बाद साथ ही में इसी वीडियो में हम लोग MCQ VVI मल्टी चॉइस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, रैखिक समीकरणों के युग्म का रूप कैसा होता है। तो A1x + B1y + C1 = 0। नेक्स्ट आपका है A2x + B2y + C2 = 0। आपका जो दो समीकरण इसी प्रकार से होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर A1 A2, जो कि जहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि A1 स्क्वायर + B1 स्क्वायर इज नॉट 0 होगा, और आपका A2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर का करेंगे तो ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो जो रैखिक समीकरण है कुछ इस प्रकार से इसका रूप होता है। तो चलिए, इसका नियम और कंडीशन क्या होता है, कब ये अनेक रूप से अनेक हल बनाएगा, कब अद्वितीय हल को, कब कोई हल नहीं देगा, और कब समाप्ति रेखा होगा, समानांतर रेखाएं कब होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करने वाले आगे। तो देखिए, नियम, इसका कंडीशन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज पावर होता है, कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो इसका मैथ को आप हल नहीं कर पाइएगा, जो कि बहुत ही आसान हो रहता है इसका मैथ। देखिए, जब दो रैखिक समीकरण इस रूप में होता है, मतलब A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, जब दो रैखिक समीकरण इस रूप में होता है और जब ऐसा कंडीशन बताता है। देखिए, पहला नंबर, यदि A1/A2, कंडीशन सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, A1/A2 यहाँ पर कंडीशन बनाएगा, A1/A2 इज नॉट B1/B2, यहाँ पर ध्यान दीजिए, A1/A2 इज नॉट B1/B2 हो तो रैखिक समीकरण का क्या होगा, रैखिक समीकरण जो होगा वो संगत होगा। जी हाँ दोस्तों, संगत। तो पूछा जाएगा अभी आगे ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करेंगे, कब संगत होगा कब नहीं होगा। और अद्वितीय हल होगा। जी हाँ दोस्तों, जब A1/A2 इज नॉट B1/B2 होगा तो अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये कौन सा रेखा बनाएगा, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब जो जब दो रेखाएं एक ही पॉइंट पर कटेगा, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा ऐसे में। चलिए, अब नेक्स्ट कंडीशन इसका क्या है, देखिए, जब A1/A2 = B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, जब ऐसा कंडीशन बनाएगा तो ये क्या होगा, असंगत होगा। असंगत, इसी को हम लोग विरोधी भी बोल सकते हैं। आगे अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। और जब ये कंडीशन बनाएगा तो रेखाएं कैसे होगा, कैसे रेखाएं मैच करेगा, और कोई हल होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऐसे जब समीकरण का ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और ये समानांतर रेखाएं बनाएगा। अगर रेखाएं पूछा जाएगा तो क्या बनाएगा, ये समानांतर रेखाएं। चलिए, अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो कि कंडीशन है उसको देखते हैं। देखिए, यदि A1/A2 = B1/B2
इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों अगर इक्वल हो गया तो ऐसे में क्या होगा, आश्रित हो जाएगा। ये आश्रित है दोस्तों, आश्रित या फिर संगत हो जाएगा। मतलब संगत भी हो सकता है या फिर आश्रित भी हो सकता है। और अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब ऐसे इक्वेशनों का, ऐसे समीकरणों का मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल हो सकते हैं। और ये क्या होगा दोस्तों, एक ही लाइनर पर हो जाएगा। ऐसे एक पॉइंट पॉइंट बनाएगा, यानी कि कैसा रेखाएं बनाएगा, तो समाप्ति रेखाएं बनाएगा। तो दोस्तों ये था दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज हम लोग इसके आधार पर अब इसके दोस्तों इसके हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे जो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। तो और ये आपके टर्म 1 एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाइएगा। तो कैसे, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला वाला क्वेश्चन जो कि नंबर 1 क्वेश्चन पूछा, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो रैखिक बहुपद पढ़े हैं पिछले जो कि चैप्टर में था। तो रैखिक जब रहता है तो उसका मैक्सिमम पावर 1 रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका 1। नेक्स्ट युगपत समीकरण, देखिए समीकरण इस रूप में है। तो देखिए हम लोग अभी इसके कॉन्सेप्ट जब देख रहे थे तो दो रैखिक समीकरण कैसे होता है दोस्तों, दो चर वाले देखिए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इस रूप में होता है वो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है। तो चलिए अब हम लोग a1/a2 पहले निकालते हैं। a1/a2 निकालेंगे तो क्या होगा 2/4। तो इसको जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। इसको जब कटाएंगे तो 1/2। अब देखिए हम लोग b1/b2 निकालिए। तो b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3/6, यानी कि ये भी 1/2 हो गया। अभी a1/a2 और b1/b2 अभी तक हम लोग का इक्वल है। चलिए अब c1/c2 निकाल के देखते हैं। तो c देखिए c इसमें तो -5 आ जाएगा। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो -9 माइनस कर दिया 5/9, यानी कि इससे पता चला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2। ऐसा कंडीशन होने पर वो क्या होते हैं, तो ऐसा जब कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2, तब असंगत या विरोधी होगा या कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई हल नहीं होगा, नहीं दिया अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत हो जाएगा। असंगत तो ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 2x + ky = 14 समपाती होगा। तो देखिए समपाती होने के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, अभी हम लोग ऊपर में देखें कि समपाती रेखाएं कब होगा। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। इसमें a1/a2 पहले निकालते हैं इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 आएगा। b1/b2 निकालिए। तो b1/b2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये b1/b2 2/k। तो ये आपका 2/k। और इसका कंडीशन रहता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं 1/2 और 2/k। तो देखिए 1/2 इक्वल टू 2/k जब करेंगे तो k इक्वल टू 2 × 4, यानी कि k का मान कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पिछला चैप्टर का क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो मूलों का गुणनफल हम लोग जानते हैं इसको। तो पिछला चैप्टर अगर पढ़े तो आपको पता होगा मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। तो c/a 1/4। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/4, ऑप्शन सी। ये पिछला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, इस चैप्टर का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म कैसे होगा। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं जब होगा तो उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक ही हल होगा, एक हल। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। मतलब जब समानांतर रेखाएं, तो समानांतर रेखाएं मतलब कोई हल नहीं है, तब कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दो रेखाएं इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से अगर समानांतर हो जाएगा तो कोई मैच कहीं पर मेल होगा नहीं होगा, तो कैसे हल निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2, समीकरण निकाय इतना का
हल है, तो इतना का ये होगा तो वो कैसा हल देगा, कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है या अनेक हल है। तो देखिए इस प्रकार का जब कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, असंगत होगा, विरोधी होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का शून्यतर हल है, मतलब एक शून्यतर हल है, तो एक ही हल होगा। तो दोस्तों एक ही हल निकलने के लिए यहाँ पर क्या ए का मान क्या हो जाएगा कि एक ही हल होगा, एक शून्यतर हल है। तो एक ही हल, जब एक हल निकलने के लिए ओनली अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल निकलने के a1/a2 इज नॉट b1/b2 होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आप ये बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन a1/a2 इसका निकाल के देखिए। तो a1/a2 निकालिएगा तो a/2 हो जाएगा, और इसका b1/b2, फिर इसका b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/1, तो 2/1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये 2/1 और इधर आपका हो गया a/2 और 2/1, यानी कि a=4, तो a का रिजल्ट क्या हो जाएगा, a=4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का एक अद्वितीय हल होगा। तो देखिए अद्वितीय हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 इज नॉट b1/b2 होगा, तो तभी ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यानी कि a1/a2 इज नॉट b1/b2 होगा, दैट मीन्स a1/a2 इज c1/c2 होगा। तो इसको भी आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है, इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना दिया है जो कि अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अनगिनत हल कब होगा, तो देखिए अनगिनत हल होने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अनगिनत हल होने के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखिए अनगिनत हल का कंडीशन होता है ये, अब b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक ना, ये कंडीशन होता है। तो पहले हम लोग a1/a2 निकालते हैं, इसका a1/a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10/20, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/2, a1/a2 निकल गया। अब चलिए हम लोग का b1/b2 निकालते हैं, तो b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/10, दैट मीन्स क्या होगा 1/2 हो गया, ठीक ना। और हम जब c1/c2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a-5/-a, क्योंकि यहाँ पर दिया है। तो देखिए a-5, तो a-5/-5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए है यहाँ पर, इक्वल टू 1/2। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2a-10 इक्वल टू हो जाएगा आपका -a, तो यानी कि 3a इक्वल टू 10, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10/3, a बराबर 10/3, जो कि आंसर में नहीं है ये। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया है, आप लोग एक बार बना के इसको देख लीजिएगा। समीकरण निकाय x+2y इक्वल टू 3 या 5x + ky इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अनगिनत हल होने के लिए फिर वही कंडीशन a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 1/5 a1/a2 निकल जाएगा, हम लोग b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/k, तो ये दोनों को इक्वल कर देंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, तो k का मान कितना आ जाएगा 10, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का कैसा हल देगा। प्रतिच्छेद बनाता है तो प्रतिच्छेद कब करेगा, यानी कि ए अद्वितीय हल, एक ही हल होगा तभी प्रतिच्छेद करेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। समीकरण निकाय इतना और इतना का किस प्रकार का हल संभव है। तो देखिए किस प्रकार का हल संभव है, इसके लिए हम लोग पहले चेक करेंगे a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं तो 5/6 आ गया। फिर देखिए b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 जब निकालेंगे तो -3/1, यानी कि ये भी इक्वल नहीं हुआ। जब c1/c2 निकालते हैं तो क्या निकलेगा, c1/c2 निकालने पर आपका आ जाएगा 2/-2, यानी कि कोई भी इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई भी इक्वल नहीं हुआ, और कोई भी इक्वल नहीं हुआ यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा, वास्तविक में अद्वितीय हल संभव नहीं है, तो इसका देखिए कोई भी नहीं आया तो हल संभव नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समीकरण निकाय 2x + ay इक्वल टू 1 इक्वल टू इतना में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। तो अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे, तो किस मान के लिए, तो देखिए अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो पहले a1/a2 का पुट कीजिए, यहाँ पर मान 2/3, तो देखिए इधर भी आपका
B1, तो B1 में हम लोग क्या रखेंगे, तो B1 की जगह में A है ना, तो A और उसके बाद यहाँ पर -5, तो यहाँ पर क्या ऐसा रख दे कि ये आपका 2/3 जो कि अद्वितीय हल हो जाएगा, सिर्फ यूनिक हल। तो यूनिक हल B1/B2 में यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे जो कि इक्वल नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा मान दिया हुआ है, जब 10 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए -10/3 रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे, ए इज नॉट 10, तो देखिए A = 10, तो यहाँ पर A = अगर 10 ले लेते हैं तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा कि अद्वितीय हल जो कि इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय इतना और इतना का = 0 अद्वितीय हल होगा जब, अद्वितीय हल कब होगा, तो देखिए अद्वितीय हल होने के लिए A1/A2 इज नॉट B1/B2 होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, x के जगह में इस समीकरण में x के जगह में x का मान रख दीजिए, 5 + 2y = 9, ठीक है ना। तो 2y = क्या आ जाएगा, 9 - 5, यानी कि y = क्या आ जाएगा, 4/2, जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका रिजल्ट हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, मतलब एक बिंदु पर मतलब प्रतिच्छेदी बनाएगा, तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो देखिए इसको हम लोग पहले ही पढ़े, जब प्रतिच्छेदी यानी कि एक ही हल होगा तो वो कैसा होगा, रैखिक समीकरण के युग्म संगत होगा। संगत होगा यानी कि संगत को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आप करेंगे संगत होगा, अद्वितीय हल तथा प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएगा, और संगत या फिर देखिए संगत जब होगा तो ये हम लोग जानते हैं आश्रित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विरोधी दिया है तो संगत को विरोधी नहीं बोल सकते हैं, बट यहाँ पर आश्रित ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल क्या होंगे। तो देखिए समपाती, जब समपाती होंगे तो 1 2 3 अनगिनत, तो हम अनगिनत हल होगा तो भी ना समपाती हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म समीकरण A1x + B1y = C1 और A2x + B2y = C2 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, A1/A2, देखिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी कि ऑप्शन डी ये कंडीशन होगा तभी अनंत हल। अभी को हम लोग कंसेप्ट जब इसका देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण पूछा दोस्तों, तो रैखिक समीकरण कौन सा है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है। तो देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण देखा जाए तो यहाँ पर रैखिक समीकरण जिसमें पावर एक ही रहेगा, घात एक ही रहेगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का एकमात्र हल होगा। तो देखिए दोस्तों एकमात्र हल होने के लिए हम लोग को x = 1 y = -1 है, यहाँ पर पूछा है, तो किस मान के लिए। तो देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा तो एकमात्र हल के लिए तो आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर बता देना है कि कौन सा होगा। निम्न में से कौन इतना तथा इतना का एक हल होगा। तो देखिए इतना और इतना का एक हल करने के लिए हम लोग इसको सिंपल इसको सॉल्यूशन करेंगे नहीं, बल्कि एक करके चेक करके देखेंगे। देखिए पहला वाला को चेक कीजिए, x के जगह में 2 बिठाइए 2 और y की जगह में 1, तो 2 × 1 तो ये 0, पहला वाला सेटिस्फाइड कर गया इस मान से। अब देखिए ये वाला समीकरण सेटिस्फाइड कर रहा है तो यही वाला होगा, तो 3 × 2 यहाँ पर बैठा दी 4 × 10 होना चाहिए, तो देखते हैं 10 हो रहा है कि 6 + 4 = 10, यानी कि हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, पहला वाला मान से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यानी कि पहला वाला रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ही आपको बनाना है ताकि आपका टाइम भी बचेगा, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो सोल्यूशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2k - 1 के समीकरण इतना का एक हल हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए समीकरण यानी कि x के जगह में इस मान को और y की जगह में k को रख देना है, तो देखिए 10 × क्या करेंगे 2k + -1 और यहाँ पर 9k हो जाएगा, y की जगह k का मान तो = 12। देखिए जब सॉल्यूशन करेंगे तो 20k - 10 - 9k = 12 होगा। तो देखिए जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 20k - 9k यानी कि ये हो जाएगा आपका 11k और इधर हो जाएगा आपका 12 प्लस यहाँ पर 10, दैट मीन्स 11k = क्या हो जाएगा 22, तो k = क्या हो जाएगा 22/11, जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 2। तो देखिए इसका आंसर 2, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का कैसा हल होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग A1/A2 फंडा लगाएंगे, वही 1/3 A1/A2 निकाले तो B1/B2 निकाल के देखते हैं क्या आता है 2/12 आता है, यानी कि जब इसको सोल्यूशन 1/6
यानी कि a1/a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया है। अब चलिए c1/c2 एक बार निकाल के देखते हैं। तो ये 5/10 आएगा, तो 5/10 यानी कि 1/2। तो देखिए ये कोई भी इक्वल नहीं हुआ। जब कोई भी इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, एक एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, या अनंत बहुआयामी हल होंगे। तो देखिए कोई मैच नहीं किया, इनमें कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं हो सकता है। यदि 17th एक मिनट, यहाँ पर मैच नहीं, a1/a2 इज नॉट b1/b2 हुआ था ना, तो यहाँ पर एकल हल होगा, इसका एक हल होगा, हाँ इसका एक हल होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर यदि इतना और इतना तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स वाई का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर पुट करके देखिएगा। जब ये इक्वल, वही वाला जो फंडा जो पहला आपको ऊपर में बताया उसी प्रकार से बनाना है इसको भी। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी जो कौन सा विरोधी होगा, तो विरोधी वाला, विरोधी यानी कि असंगत होगा। असंगत कब होगा, जब कोई हल नहीं होगा। तो इसका विरोधी कब होगा, कोई जिसका कोई हल नहीं होता है। तो विरोधी ये समीकरण युग्म कितने हल होते हैं, तो इसका जिसका अनगिनत एक भी नहीं, मतलब कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो ये विरोधी कहलाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x + y = 6 में कितने हल है। तो कितने हल है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे x + y = 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हल देगा। x का मान जितना रखते जाएंगे y का मान उतना आते जाएगा, इसका मतलब इसका अनंत हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 3y = 2 के आलेख पर 4 के एक बिंदु हो तो k का मान कितना होगा। तो देखिए यानी कि 4x का मान हो जाएगा, y आपका k y का मान हो जाएगा, यानी कि 2 × 4 - 3 × k, तो k का मान निकालना है तो आसान है। देखिए 8 हो जाएगा, -3k = हो जाएगा 2, यानी कि -3k = क्या हो जाएगा 2 - 8, तो दैट मीन्स -3k = हो जाएगा इधर -6, माइनस कट गया, तो k = क्या हो जाएगा 6/3। और जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखे यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। तो देखिए 2 अंकों वाली, ये बहुत ही आसान सवाल है। तो इकाई का अंक बोला है कि इकाई का अंक x दिया है, तो इकाई वाला x दिया है, तो इकाई तरफ x हो जाएगा। दहाई का अंक आपका हो जाएगा 10y, यानी कि 10y + a, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, समीकरण युग्म में इतना तथा इतना के हल है, तो कितना हल होगा। तो इसको भी आप लोग a1/a2 निकाल के और b1/b2 निकाल के c1/c2 निकाल के इसको कर लीजिएगा, और इसको कमेंट करके बताना है कि कितना हल आ रहा है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो तो के का मान कितना होगा। तो के का मान कोई हल नहीं होगा, तो a1/a2 इज नॉट b1/b2 जब होता है तब कोई हल नहीं होता है, मतलब अद्वितीय हल। यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होने के लिए क्या होगा, a1/a2, सॉरी यहाँ कोई हल नहीं बोला है ना, तो a1/a2 = b1/b2 होगा, बट इज नॉट c1/c2 होगा। तो ये कंडीशन होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग पहले a1/a2 इसका निकालते हैं, तो k/6 हो जाएगा। अब b1/b2 जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। तो जब इसका मान निकल जाएगा तो के 2k हो जाएगा इधर से -30, यानी कि k = क्या हो जाएगा -15, तो k = -15, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करेगा तो उसका इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक ही हल होगा, तो सिर्फ एक, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = इतना और इतना है, तो विरोधी होगा, विरोधी होगा, इसको आप लोग को सोल्व करना है। सारा का कंडीशन पहले ही बता दिए। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो अगर कोई रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण वो अनंत हल बनाते हैं तो वो क्या होगा, समपाती रेखाएं। तो दोनों के दोनों रेखाएं जो क्या बनाएगा, समपाती रेखाएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए ये भी बहुत ही आसान है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में सारा मान रखिएगा, के का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट, यदि 2x + y = 2x - y = √8 हो तो y का मान कितना होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको बना देते हैं। देखिए 2x + y = हम लोग √8 लिख सकते हैं एक बार, और 2x - y = क्या लिखेंगे, √8।
और जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस, देखिए ये कट गया और ये 2y हो गया, और ये जब कट गया तो 0, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 का टोटल VVI MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सभी के सभी क्वेश्चन। आई होप कि सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख लिए हैं। तो जो जो देखिए अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी 1, जी हाँ दोस्तों, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर जरूर जोड़ना है, क्योंकि वहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस में इसका जो कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 का PDF मिल जाएगा, आपको सोशल साइंस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, सारे के VVI क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड है PDF विद सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।